सज्जनों, पहले भाग में मैंने आपको बताया भगवान किस अवस्था में अपने भक्तों पर अनुग्रह करने आते हैं। ऐसा कौन सा कारण होता है जब भगवान को अपने भक्तों के लिए सब कुछ छोड़कर धराधाम में आना ही आना होता है। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही थी, पृथ्वी अधीर हो गई थी। संत महात्माओं को यज्ञ हवन पूजा अनुष्ठान करना मुश्किल हो गया था। सज्जनों, जय विजय श्राप से भृगमुनि के त्रेता में निश्चर विकट हुए। 10 कंधर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि 10 कंधर था, जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरिनाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। सज्जनों, उसका अत्याचार इस तरह से बढ़ गया था, आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। सालाएं जहाँ यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहाँ पर बहता था। सज्जनों, जिस पाकशालाओं में भोजन और प्रसाद बनता था, भगवान को भोग लगता था, उस पाकशाला में क्या होता था? जिस समय पाकशालाओं में नर मांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते थे, सज्जनों, इतना अत्याचार बढ़ गया था, इतना अत्याचार बढ़ गया था। परदाताओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुचले जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को शराब पिलाई जाती थी, पूरा भूमंडल कांप रहा था, जल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण पृथ्वी को ही रक्त रंजित कर दिया जा रहा हो। संतों के पैरों को काटकर उनके हाथों में रख दिया जाता था। वेद पाठी ब्राह्मणों के वेद पाठशालाओं में वेद पाठी ब्राह्मणों को गोमांस खिलाया जाता था। चारों तरफ हाहाकार मचे थे, सब तड़प रहे थे। पृथ्वी अधीर थी, देवगण कुलाए थे, संत महात्मा लाचार थे। किसी तरह से भगवान का नाम छिप छिप कर लिया करते थे। रावण कहता था, मैं ही भूमंडल का स्वामी हूँ, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मेरे नाम का जाप करो। सज्जनों, सभी देवता व्यग्र हो रहे थे, माँ पृथ्वी तड़प रही थी। सभी देवताओं ने मिलकर प्रयास किया कि असुरों का अंत कैसे हो, पर उनमें यह सामर्थ्य नहीं थी कि वह रावण से लड़ सके। वह तो बस श्री हरि का ही नाम बार बार जपा करते थे। सभी देवतागण पृथ्वी
माँ ब्रह्मा जी के दरबार में पहुँचते हैं और उनसे विनती करते हैं, हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर दशकंधर का अत्याचार इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि अब धर्मचारियों का रहना मुश्किल हो चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो पृथ्वी तो रसातल में चली जाएगी। सनातन धर्म का क्या होगा? संपूर्ण सृष्टि का क्या होगा? कोई उपाय करें। ब्रह्मा जी अपने मन में सोचते रहे, सभी देवता भी विचार करते रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय संपूर्ण जगत का कष्ट श्री हरि ही हर सकते हैं, इसलिए उनका आवाहन करो, उनके पास चलो। पर सभी देवताओं ने कहा, वो कहाँ मिलेंगे? वह तो घट घटवासी हैं, वह तो पता नहीं कहाँ होंगे। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, अपनी तो यही धारणा है, अपना है विश्वास यही, नारायण प्रेम में मिलते हैं। बस अपनी तो है टेक यही। भगवान तो प्रेम में हैं। भगवान को जहाँ सच्चे मन से बुलाओगे, भगवान तो अपने भक्तों के लिए वहाँ पहुँचेंगे। मेरे साथ सब खड़े हो करके उनका आवाहन करो। सबने कृपा सिंधु के नामों का जाप किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अगर करुणा सिंधु को पाना है तो करुणा करना सीखो, रोना सीखो, उन्हें बुलाना सीखो। सब रो रहे थे, सब तड़प रहे थे, देवतागण फपक रहे थे। भगवान ने आकाशवाणी की। देवताओं को भगवान ने यह बताया कि ऐ देवताओं, ऐ पृथ्वी माँ, अब धैर्य धारण करो। रावण के अत्याचारों से व्यथित सभी धर्मावलंबी अब धैर्य धारण करो। अगर वह अत्याचार कर रहा है तो मैं भी उसके अत्याचारों को अंत कर दूंगा, उसके अत्याचार को नष्ट कर दूंगा, धराधाम में उसका अस्तित्व ही मिटा दूंगा। मैं स्वयं अयोध्या में छत्री के रूप में आ रहा हूं, महाराज दशरथ के यहां। ऐसा सुनते ही देवताओं ने फूलों की वर्षा की। ब्रह्मा जी ने स्वागत किया कि अब तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए स्वयं कष्ट हरने वाले स्वयं जा रहे हैं। सज्जनों, भगवान पृथ्वी पर आने को तैयार थे। उधर अयोध्या में महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं था, वह भी पुत्र के लिए व्यग्र थे। आगे मैं बताऊंगा संतों की, गायों की, विप्रों की, धर्मावलंबियों की रक्षा भगवान कैसे करते हैं, भगवान को पाने के लिए किस तरह का अनुसंधान करना चाहिए, आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा। जय श्री राम।